अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आपके ख्वाबों की ताबीर आपको उसी वक्त मिल सकती है जब आप ख्वाब देखना शुरू करें। ठीक है जी। जो इंसान ख्वाब नहीं देखता ना, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। सबसे पहले आपको ख्वाब देखने हैं और उन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए आपको मेहनत करनी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जनाब, आज आपको हम बताएंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो तहसीलदार किस तरीके से बन सकते हैं। एक वक्त था कि तहसीलदार का इम्तिहान बहुत मुश्किल हुआ करता था और आपको चार चार पेपर्स देने पड़ते थे। इंग्लिश एसे का पेपर होता था, प्रेसी का पेपर होता था, जनरल नॉलेज का, और उसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू के हवाले से जो एक्ट्स थे वो तैयार करने पड़ते थे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एक इकट्ठ होता था और बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जी अब वक्त बदल चुका है। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 पेपर्स देकर तहसीलदार बन सकते हैं, सिर्फ 2 पेपर्स देकर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये जो 4 पेपर्स की खबरें आप लोग सुनते रहते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। सिर्फ 2 पेपर्स देकर आप तहसीलदार बन सकते हैं। तहसीलदार क्या होता है, इसकी मराहत क्या है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए इस पोस्ट के लिए। देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी पोस्ट जिसको माना जाता है वो एसी, या जिसे आप असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, उसको ही माना जाता है। और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं पीएमएस या सीएसएस करके असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं। और आपको मैं बताता चलूं कि असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे जो पोस्ट है वो तहसीलदार की पोस्ट होती है। यानी असिस्टेंट कमिश्नर के बाद अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ी पोस्ट है तो वो तहसीलदार की पोस्ट है, जिसे आप असिस्टेंट कलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल, और इसे एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। इसकी बाकायदा अदालत होती है। ये खुली कचहरी लगाकर लोगों के फैसले करता है, ज़मीनों के मामला, जायदाद के मामला। उसके अलावा प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये। इसके पास बड़ी पावर्स होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इसे बाकायदा एक गाड़ी अलाउट की जाती है, क्योंकि इसने विजिट्स करना होता है डिफरेंट एरियाज़ को। फील्ड जॉब भी ये है। और ये देखें, सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास। आप इसे एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट कह सकते हैं। और मजिस्ट्रेट के पावर्स जिसके पास हो वो एक बहुत बड़ी सीट होती है। तहसीलदार बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि तहसीलदार बनने के बाद 3 साल के अंदर अंदर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप टॉप मेरिट्स में हैं, टॉप मेरिट पर हैं, आप लिस्ट में ऊपर हैं तहसीलदार के मेरिट में, तो आप विद इन 3 to 5 ईयर्स आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ 2 पेपर्स देकर ना सिर्फ तहसीलदार बनते हैं बल्कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। सैलरी अच्छी खासी होती है। हर रजिस्ट्री पर इंतकाल पर आपको अच्छे खासी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। अगर आप हराम ना कमाएं तब भी आप अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है करप्शन से दो चार है, और यहाँ पर लोग करप्शन भी करते हैं। बहरहाल अगर कोई हलाल रिस्क भी कमाना चाहता है तो अच्छे खासे पैसे वो कमा सकता है। सैलरी अच्छी होती है, टीए मिलता है, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, सब कुछ तो आपको मिलता है। और आपको क्या चाहिए। ठीक है जी। अब इसका सिलेबस क्या है, एज कम से कम कितनी हो, क्वालिफ़िकेशन कितनी हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर जो बनना चाहते हैं। बाकी लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पर आपके सामने मैं पुरानी एडवर्टाइजमेंट जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की थी उसके ज़रिए आपको चीज़ें समझा देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस ऐड को देखकर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखें जी, तहसीलदार की जो पोस्ट है उसे आप तहसीलदार भी कहते हैं, उसे आप कंसोलिडेशन ऑफिसर भी कहते हैं, हिल टॉरेंट ऑफिसर भी कहते हैं, रीडर टू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहा जाता है। रेगुलर बेसिस पर ये पोस्ट्स आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलर पोस्ट्स हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, यानी 14 साल तालीम आपके पास हो सेकंड डिवीज़न में। ठीक है, आपकी बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी डिग्री आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर्स मर्दों के लिए, और औरतों के लिए मैक्सिमम एज लड़कियों के लिए 36 ईयर्स है। लड़कों के लिए 33 ईयर्स और लड़कों के लिए 36 ईयर्स लड़कियों के लिए। ठीक है, तो मर्द हजरात के लिए 33 साल और फीमेल्स के लिए 36 साल उम्र है। तो ये जनाब, ये एज क्राइटेरिया भी आपको बता दिया, पर एज रिलैक्सेशन अगर 2 साल मज़ीद दे देता है
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये 2 साल मजीद भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। हाँ, एक और बात यहाँ पर मैं एज के हवाले से बता दूँ, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी एज सिक्योर है, बट कम अज़ कम 2 साल सर्विस हो तो आप किसी भी उम्र में हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब आपको लगाया जा सकता है, ऑल पंजाब बेसिस डोमिसाइल होता है आपका। और यहाँ पर जनाब इसका सिलेबस मौजूद है। सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पेपर आपका होता है इंग्लिश का, 100 नंबर का पेपर है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन इसे कहा जाता है। MCQs बेस्ड ये पेपर होता है। इसके अंदर प्रेपोजिशंस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन एटसेट्रा, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती है। इवन पंक्चुएशन के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपके साथ सैम्पल पेपर भी शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद पेपर नंबर 2 जनाब आपके पास होता है जनरल नॉलेज का पेपर होता है। इसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ से क्वेश्चंस आते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ से जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड उर्दू के MCQs होते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इस पेपर में नहीं पूछे जाते और ये सारी चीज़ें हमारी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से आपको करवाती है। उसके बाद जनाब 30% इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर होता है। ऊपर 70% GK मैंने आपको बता दिया। पेपर 2 भी 100 नंबरों का होता है, जिसमें 70 नंबर का GK और 30 नंबर का कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर में आपके बेसिक MS ऑफिस आ जाता है, जिसके अंदर पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है। ठीक है, और आपके पास उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के MCQs भी पूछे जाते हैं। इंटरनेट और ईमेल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अकेडमी के ज़रिए तैयारी करके बेहतरीन तरीके से इनको काबू कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 100 नंबरों का। इस तरीके से कुल मिला के आपके पास 300 नंबर बन जाते हैं। कितने नंबर बन जाते हैं जी? 300 नंबर। 200 नंबर के 2 पेपर और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। फाइनल एलोकेशन आपको हो जाती है। उसके बाद जनाब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। 2-1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, बहरहाल मराहत आपको मिलती हैं, सब कुछ आपको मिलता है। बड़ी ज़बरदस्त जॉब है यार। जो बंदा ये जॉब हासिल कर लेता है तो वो आराम से असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर तक पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जो नायब तहसीलदार की पोस्ट्स हैं, इनका भी सिमिलर क्राइटेरिया है। ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, सिमिलर क्राइटेरिया है। बस फ़र्क इतना सा ये है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट आपके डिवीजन लेवल पर आती हैं। आप मतलब ये है कि रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं तो रावलपिंडी की अलहदा सीट्स होंगी। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। गुजरांवाला की अलहदा, लाहौर की अलहदा, फैसलाबाद की अलहदा, सरगोदा की अलहदा, साहिवाल, मुल्तान, DG खान, बहावलपुर, सारी डिवीजन्स जितनी भी हैं आपके पास पंजाब की, टोटल फ़िलहाल जो है पंजाब की 10 डिवीजन्स हैं और इन 10 की 10 डिवीजन्स की अलहदा सीट्स आती हैं। लिहाजा आप कह सकते हैं कि नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो डिवीजन बेसिस पर होती है। नायब तहसीलदार और तहसीलदार में कोई खातिर खा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ स्केल का फ़र्क है। अदरवाइज़ मराहत दोनों की तकरीबन सेम है, काम भी तकरीबन दोनों का बराबर है। मतलब यह है कि काम की नोयत एक जैसी है। बहरहाल जो तहसीलदार होता है उसे रेवेन्यू सर्कल ज़्यादा मिलते हैं और जो नायब तहसीलदार होता है उससे थोड़े से रेवेन्यू सर्कल्स कम मिलते हैं, यानी उसके ऊपर काम का बर्डन कम होता है। अदरवाइज़ सिमिलर जॉब है, क्राइटेरिया सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। बाकी वही बातें हैं जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा तहसीलदार मिनिस्टेरियल कोटा की जो सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स के लिए होती हैं। उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सारी समझ आ रही होंगी अब तक। उसके बाद अगर आप इस मुकम्मल तहसीलदार या नायब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी के सुपर लाइफ चेंजिंग सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में PPSC FPSC की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अंदर 200+ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 100 डेज़ का आपका सेशन होगा। जो कुछ तहसीलदार नायब तहसीलदार में आता है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैप, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश, सारा कुछ करवाया जाता है। मैथ भी हम करवाते हैं जो आपके काम आ सकती है बाकी पेपर्स में। तहसीलदार नायब तहसीलदार में मैथ के क्वेश्चंस नहीं आते, कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहीं पूछे जाते इसके अंदर। ठीक है जी, सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। मेरा खुद भी ताल्लुक़ इसी डिपार्टमेंट से है करंटली। ठीक है, तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फ़िलहाल मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं इस डिपार्टमेंट में ना भी हूँ, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल जी, कोशिश करें कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तहसीलदार नायब तहसीलदार की, जब भी ये सीट्स आती हैं आप इनके ऊपर अप्लाई करें और काबू होकर तैयारी करें। यार जो बंदा अपने नसीब को बदलना चाहता है उसे मेहनत करना पड़ती है। अल्लाह से अपनी औकात के मुताबिक बिल्कुल ना मांगा करें, अल्लाह से उसकी हस्ती के मुताबिक मांगा करें। अल्लाह आपको ज़रूर देगा, ज़रूर नवाजेगा अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और उससे दुआ करते हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।